सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। ऑनलाइन स्टडी फॉर यू के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है रियल नंबर्स का पार्ट नंबर 4 लेने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 करवा दिया, जिसमें हमने क्या करवाया। सबसे पहले करवाया हमने बेसिक समझाया, जो सिस्टम समझाया। उसके बाद हमने समझाया कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी समझाई, उसके हमने कुछ एग्जांपल भी समझाए, है ना। और एलसीएम एचसीएफ के भी कुछ यूज समझाए। उसके बाद हमने करवाया, उसके बाद हमने जो है √2, √5, √2+5 इस तरीके का हमने कुछ क्वेश्चन करवाए, जिसमें हमें सिद्ध करना था कि शो दैट आर द इरेशनल नंबर्स, यानी √2 जो है अपरिमेय संख्या है, या फिर √5 अपरिमेय संख्या। इस तरीके क्वेश्चन भी करवाए हमने। रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स के बारे में भी काफी सारी नॉलेज दी। आज हम पार्ट 4 लेने जा रहे हैं, जिसमें हम बताएंगे डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बताएंगे, और वो कितने टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, उनको हम कैसे शो करते हैं, और कैसे पहचाने कि जो एक हमारे पीवाईक्यू फॉर्मेट दे रखा हुआ कि ये कौन से टाइप का डेसिमल सिस्टम है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन सिस्टम है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल सिस्टम है। और हम बताएंगे कि इनमें से कौन सा तो रेशनल होती है डेसिमल सिस्टम, और कौन सा इरेशनल होता है। उसके बाद हम बताएंगे कि इस तरीके से दे रखा होगा, उसको हमें पीवाईक्यू फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करें, वो भी बताएंगे बेसिकली गाइस। लेकिन गाइस, ये अभी मैंने बताया ना, इस फॉर्मेट में दे रखा होगा 1.43 पॉइंट वाली डेसिमल फॉर्मेट में दे रखा होगा, उसको पीवाईक्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। वो टॉपिक हटा दिया है, पर फिर भी हम करवा लें, जैसे कभी अगर जुड़ जाए तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए आगे काम आ सकता है। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए करते हैं, बस हम इतना ही रिवॉर्ड चाहते हैं। क्योंकि ऐसा करने से क्या है, हमारी चैनल की रीच पहुंचेगी, जिससे काफी स्टूडेंट्स को फायदा होगा, जिससे हमें भी लगेगा कि ये जो मेहनत हम कर रहे हैं वो काम कर रही है। और उसके अलावा थोड़ा हमें भी बेनिफिट मिलेगा, फाइनेंशियली बेनिफिट भी मिलेगा। सो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं। दैट इज 3 टॉपिक है, यहाँ पे देख सकते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी शांत दशमलव प्रसार। तो आप शब्द से कह सकते हैं कि टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट यानी कि दशमलव, यानी कोई डेसिमल पॉइंट है 1.41, 42, 43 इस तरीके का। तो टर्मिनेट यानी कहीं पे पॉइंट के बाद कहीं पे जाके तो वो खत्म हो रहा होगा, है ना। ऐसा नहीं कि वो जा रहा है, एंड तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, ऐसा नहीं है। वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा होगा, है ना, खत्म हो रहा होगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार। और शब्द से भी समझ सकते हैं, हिंदी वाले ऐसे समझ सकते हैं। शांत यानी कहीं ना कहीं जाके तो वो शांत हो रहा होगा, वो चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे, कहीं ना कहीं जाके वो थक जाएगा तो शांत होकर बैठ जाएगा ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो शांत हो रहा होगा, एंड हो रहा होगा। तो वो क्या होता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे ये बता दिया एंड खत्म हो रहा है यहाँ पे। अब मैंने बता दिया 1 पॉइंट, या फिर आप ले लो 15.636967676। अब आगे थोड़ी, अब यहाँ पे खत्म हो गया। अब अगर ये और भी जा रहा होता, इनफाइनाइट तक जा रहा होता, तब ये टर्मिनेटिंग नहीं होता, है ना। अभी एंड जा रहा है, कहीं ना कहीं जाके एंड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसका मतलब है कि नॉन टर्मिनेटिंग यानी वो एंड तो नहीं हो रहा, कहीं जाके एंड नहीं हो रहा, वो चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे, पर रिपीट कर रहा है, यानी वैल्यू रिपीट कर रही है। इसका मतलब है कि जैसे कोई जा रहा है, घर से गया, जा रहा है, ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे, यानी लगातार रिपीट करे जा रहा है, जा रहा है, वापस ऐसे आया, फिर वापस वही रिपीट वैल्यू हो गई, यानी चले जा रहे हैं इनफाइनाइट तक, पर वो रिपीट कर रहा है। जैसा फॉर एग्जांपल मैं बोलूं 1.414, है ना, 1.4142, 4142, है ना। इस तरीके से वो जा रहा है, 4142 इनफाइनाइट तक जा रही है, एंड नहीं बता रखा है। इसका मतलब है कि एंड तक जा रहा है। तो देखो गाइस, इसमें 4142 है, देखो स्टार्टिंग में 4142 आ गया, फिर 4142 आ गया, फिर 1142 आ गया, है ना। तो ये क्या, ये रिपीट कर रहे हैं, पर इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, एंड नहीं हो रहा, बट रिपीटिंग, यानी पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो रिपीट हो रही है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1.4142, इसके ऊपर बार लगा दो, यानी कि आगे जो है वो संख्या लिखो, उसके बाद पॉइंट लगा, उसके बाद जो संख्या रिपीट करी है ना, जैसे 4142 रिपीट करी है, उसको लिखो और उसके ऊपर बार लगा दो, है ना। जैसे मैं बोलूं कि 1.6263, 6263 इस तरीके से रिपीट करी है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1.6263 के ऊपर बार लगा दिया, यानी 6263 रिपीट कर रहा है बार बार से, है ना। तो जो रिपीट कर रहा है उसके ऊपर बार लगा दिया, वो होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एंड फाइनली क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी अशांत अनावर्ती, यानी नॉन टर्मिनेट हो रहा है, यानी नॉन टर्मिनेट, यानी वो कहीं पे जाके एंड नहीं हो रहा। जैसे इसमें था नॉन एंड नहीं हो रहा था, और नॉट रिपीटिंग, लेकिन इसमें था रिपीटिंग, यानी वैल्यू वही रिपीट कर रही थी। इज इट क्लियर, कहीं ना कुछ वैल्यू रिपीट कर देंगे वापस, इसकी जगह 4142 की जगह कुछ भी हो सकता है ना, रिपीट करनी है पर। लेकिन इसमें नॉन रिपीटिंग, एंड भी नहीं हो रहा और पर रिपीट भी नहीं करेंगे। जैसे मैं बोलूं 1.1 की जगह आप कुछ भी मान लो, समझाने की एग्जांपल है, जैसे 17.636469686966, कोई वैल्यू रिपीट थोड़ी करी इसमें। आप सोच रहे होंगे गाइस 6 रिपीट तो कर रही है,
लेकिन गाइस 6 रिपीट करिए, है ना, उसके बाद 3 आ रहा है, फिर 6, फिर 3 थोड़ी आ रहा है। इज इट क्लियर? यानी कि जो आना चाहिए ना, जो जो इसमें जो डिजिट हो वो सब रिपीट कर रही हूँ। इज इट क्लियर? रिपीट कर रही हूँ। जैसे 6 3 है तो 6 3, फिर क्या है, फिर 6 आ रहा है ना, तो इसके बाद 3 आना चाहिए फिर, है ना, ऐसे नहीं, फिर 6 आ रहा है फिर 3 आना चाहिए, या फिर 6 3 6 है। इज इट क्लियर? ये रिपीट कर रहा है, फिर 6 3 6 आना चाहिए, है ना, तो यानी ये तीनों रिपीट करनी है। इज इट क्लियर? यानी कि जो डिजिट आ रही है वो सब रिपीट करनी चाहिए, है ना। तो यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम इतना समझाने के बाद एक चीज और समझाते इसी टॉपिक में, दैट इज कि जो ये दोनों होती है ना, कि जो कहीं जाके एंड होती हैं, और जो होती है जो एंड नहीं होती पर इसमें वैल्यू रिपीट होती है, ये दोनों तो क्या होती है, रेशनल होती है, रेशनल। ये दोनों तो रेशनल नंबर्स होते हैं। क्या? रेशनल, यानी इनको पीवाईक्यू के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। यानी कि जो पीवाईक्यू रेशनल में बताते ना परिमेय संख्या, जिनको पी बटा क्यू के रूप में, दैट मीन 3/4, 15/20 इस तरीके से लिखा जा सकता है, उनको रेशनल कहते हैं। तो ये दोनों तो क्या होती है, रेशनल होती है। क्या होती है? रेशनल होती है, यानी परिमेय संख्याएं होती है गाइस। ये समझ में आ गया होगा। और ये होती है ना, कि जो कभी एंड भी नहीं होती है और रिपीट भी नहीं करती, तो क्या होती है, ये इरेशनल होती है। इरेशनल, इरेशनल होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इरेशनल होती है, इरेशनल होती है। तो गाइस इरेशनल होती है तो इनको तो पीवाईक्यू के फॉर्मेट में शो नहीं कर सकते, नहीं व्यक्त कर सकते। इज इट क्लियर? कांट शो एज पीवाईक्यू। तो इनको व्यक्त नहीं कर सकते, तो इनका तो हम इसमें ज्यादा कुछ पढ़ेंगे नहीं। मेन इस पे हमारा फोकस रहेगा, इन दोनों पे। इन दोनों पे हम पहचानने में इसमें फोकस रहेगा। तो इसमें 2-3 तरीके क्वेश्चन आते हैं, मैं एक बार उनका हल्का सा वो दे देता हूँ, अभी ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा। तो गाइस अब मैं बताता हूँ कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे क्वेश्चन में कह देगा कि पहचाने कैसे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यानी शांत हो रहा है, यानी कहीं जाके खत्म हो रहा है या नहीं, है ना, कहीं जाके खत्म हो रहा हो, है ना, एंड हो रहा हो, जैसे 1.414 इतना यहाँ पे खत्म हो गया सपोज करो, ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। तो पहचानेंगे कैसे? तो एक तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि 25/7 है, ये क्या है, ये 25/7 है, तो बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। आप सोच रहे हो ये भी तो हो सकता है, ये नहीं हो सकता गाइस, क्योंकि देखो ये पी 25/7 लिखा है ना, तो ये पी ऊपर है नीचे क्यू, यानी पीवाईक्यू की फॉर्मेट में लिखा है ना, बट्टा में आ गया। तो मुझे पता है कि पीवाईक्यू की फॉर्मेट में इसको तो लिख ही नहीं सकते, इसको ऐसे शो ही नहीं कर सकते, क्योंकि इरेशनल नंबर है ना, इसको शो ही नहीं कर सकते, तो ये तो वैसे भी नहीं हुई है। इज इट क्लियर? आगे समझ में आ रहा होगा। दैट मीन्स ऐसे फॉर्मेट में लिखेगा, और 25/4, 14/3, तो वो तो नॉन टर्मिनेटिंग तो हो नहीं सकता। तो इन दोनों में से पूछेगा कि वो शांत है या अशांत है। इज इट क्लियर? तो हम क्या करेंगे कि आपको पता है ये नॉमिनेटर होता है, ऊपर वाला होता है ना, जो अंश होता है, हिंदी में कहे अंश, और जो नीचे होता है वो होता है डिनोमिनेटर, यानी हर होता है गाइस। एक बार इसको मैं मिटा के यहां से हटा देता हूं, पूरा क्लियर कर देता हूं, फिर आपको क्लियर समझाता हूं। इसको भी मिटाता हूं, तो आप इसको इधर लिख देता हूं, 25/7 आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या होता है, नॉमिनेटर होता है, और ये होता है डिनोमिनेटर, यानी अंश, और नीचे हर होता है। तो हमें चेक करना होता है कि भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो हम डिनोमिनेटर को उठाते हैं, क्या, डिनोमिनेटर को उठाते हैं, और उसके क्या करते हैं, हम फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं? फैक्टर। फैक्टर कैसे करते हैं, मैंने बताया था कि जैसे 16 है, इसका मैं फैक्टर कहूंगा तो क्या करूंगा, 2 लिखूंगा, तो इसको लिखता हूँ 2 के 8 जा रहा है, तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4 एंड 2 1 जा 2, ये इस तरीके से फैक्टर हो रहे हैं, ये पता होगा आपको आई होप। तो 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार 2 आ रहे हैं ना, तो इसको लिख सकता हूँ। क्या ये क्या हो गया, इसके फैक्टर हो गए। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा होगा। तो जो डिनोमिनेटर होता है ना, उसके हम इसी तरीके से फैक्टर निकाल लेंगे, जो इसके फैक्टर निकालेंगे। तो अगर फैक्टर या तो 2 आ रहा हो, या 2 आ रहा हो, या 2 मतलब 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्मेट में आ रहा हो, इसका मतलब है कि फैक्टर या तो 2 आ रहा हो, इस तरीके से हो सकते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि या तो 2 आ रहा हो, यानी फैक्टर में 2 आ रहा हो, या 5 आ रहा हो, है ना, नीचे 5 आ रहा हो, मतलब 2 की पावर कुछ भी हो सकती है, 2 की पावर 2 हो सकती है, जैसे क्या 4 हो सकता है, तो ये क्या है, 2 की पावर 2 है ना। इज इट क्लियर? यानी 2 की पावर में आ रहा हो, है ना, कुछ भी 2 की पावर में आ रहा हो, या 5 की पावर में आ रहा हो, या 2 एंड 5 दोनों की पावर में आ रहा हो, क्या दोनों आ रहे हो नीचे, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। यानी 2, इधर लिखता हूं 2 5 और 2 गुणा 5 इस फॉर्मेट में आ रहा हो, तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल यानी अशांत आवृत्ति, तो इसमें क्या होगा, इसमें 2 और 5 के अलावा और भी आ सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है, इसमें ये है कि जैसे 2 आ सकता है, 5 भी आ सकता है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर 2 और 5 के अलावा और कुछ और भी आ रहा हो ना, जैसे आ रहा है, सपोज करो 2 5 और 7 आ रहे हैं किसी की फैक्टर में, या फॉर एग्जांपल इसको ही ले लो, इसमें इसका 7 का फैक्टर करेंगे तो क्या आ रहा है, 7 का फैक्टर तो जाएगा नहीं, वो खुद ही वो है ना, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है, 7 का फैक्टर खुद से ही जाएगा, सिर्फ भाग जाएगा, तो इसमें केवल 7 का एक ही फैक्टर वो खुद ही है ना। तो इसमें 2 फैक्टर में नीचे क्या आ रहा है, सिर्फ 7 ही आ रहा है ना,
ना 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है ना, तो ये 7 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिव हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। इसका मतलब ये मत समझना कि 2 और 5 आने ही नहीं चाहिए, किसी में 2 5 आ रहे हो लेकिन उसके साथ साथ 7 भी आ रहा हो तो भी वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। टर्मिनेटिव में क्या होगा, सिर्फ 2 5 या 2 और 5 आने चाहिए। इसमें 2 5 और 2 5 आ सकते नहीं आ सकते, लेकिन अगर उनके साथ कुछ और भी आ रहा है, जैसे 3 आ रहा है या फिर 9 आ रहा है, इस तरीके से आ रहा हो, या फिर 11 आ रहा है ना, इस तरीके से आ रहा हो फैक्टर में, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फैक्टर हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल और लेता हूं, जैसे मैं बोलूं 25 बटा क्या, मैं बोलू 15 बोलू, इज इट क्लियर, 25 बटा 15 बोलू, तो मैं एक बार इसको काट के 25 की जगह ऐसे कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ मैं 19 कर लेता हूँ। तो मैं क्या चेक करूंगा, मैं करूंगा डिनोमिनेटर नीचे वाला जो है ना उसको करूंगा, तो 15 के फैक्टर करूंगा, 15 के फैक्टर में इधर कर लेता हूँ। 15 के फैक्टर करूंगा तो मुझे पता है 3 पंजे 15 होता है और 5 एकम 5 होता है, तो 15 के फैक्टर के आगे 15 के फैक्टर आगे मेरे पास 3 गुणा 5, इज इट क्लियर। तो 15 के फैक्टर में एक तो 3 आ रहे हैं और एक 5 आ रहा है गाइस। मुझे चेक करना है टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्या देख सकते हैं कि 5 आ रहा है, अगर 5 आ रहा होता तो टर्मिनेटिंग होता, 2 या 5 या फिर 2 गुणा 5 आ रहा होता, लेकिन इसके साथ साथ 3 और आ गया ना, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आ गया होगा आई होप कि टर्मिनेटिंग में सिर्फ 2 5 या 2 और 5 आने चाहिए, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में अगर इनके अलावा कुछ और भी आ गया ना, भले ही इनके साथ हो, या तो अकेला अगर सिर्फ 3 भी होता ना तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता, या 3 के साथ साथ कुछ और भी हो जाता है यार। इसका मतलब है कि जो 2 और 5 के अलावा और कुछ आ रहे होंगे ना, और कुछ भी आ रहे होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब एक तो इस तरीके क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एक बार ऐसा पूछा जाएगा अगर ये है तो इनको भाग दिया जाएगा, जैसे 25 बटा 7 है, 25 बटा 7 इसका भाग करो, है ना, वो भाग में हम समझाएंगे क्वेश्चन में। एक इस तरीके से दे दिया जाएगा कि ये पहचानने के लिए दे दिया जाएगा, उसके बाद ऐसे दे दिया जाएगा कि 1.4142 इस तरीके से, इसको किस में कन्वर्ट करो, इसको करो कि PYQ के फॉर्मेट में शो करो, इस तरीके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम सभी का क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जो मेरी ये थ्योरी समझ में आ गई होगी, क्योंकि अगर ये थ्योरी समझ में आ गई तो मतलब क्वेश्चन आपके हो गए। गाइस फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि मैं करना है कि बिना लंबी विभाजन, विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, यानी बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया। विभाजन प्रक्रिया होता है कि भाग देने की जो प्रोसेस होता है ना, भाग, यानी बिना भाग दिए सीधे सीधे इसमें कहना चाहते हैं कि बिना भाग दिए, इसमें अभी तो लिखेगा 17 बटा 8, 8 का भाग 17 में देना है ना, इस तरीके से। तो हमें फाइंड करना है कि बिना भाग दिए में डायरेक्ट पता करना है कि ये शांत है या अशांत है, यानी टर्मिनेटिंग यानी शांत हो रही है, यानी मैंने बताया था कि जो कहीं जाके एंड हो रही होगी, क्या कहीं जाके एंड हो रही होगी। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बताया था मैंने, कहीं जाके एंड तो नहीं हो रही पर रिपीट कर रही होंगी, तो अशांत आवृत्ति, यानी अशांत आवृत्ति, इज इट क्लियर, आवर्ती, इस तरीके से बताया था। बताना है कि हमें बिना भाग दिए में डायरेक्ट बताना है कि शांत है या अशांत है। तो मैंने बताया था कि शांत क्या होती है, इसमें 2 या 5 या 2 गुणा 5 ये फैक्टर हो, अशांत में इनके अलावा भी चीज हो सकती है। तो हम चेक करते हैं भाई, इस क्वेश्चन में 10 एग्जाम्पल थे, पर मैंने अभी 5 लिया। 5 आपको खुद घर पे जाके या फिर जैसे ये हो जाए लेक्चर वैसे आप खुद प्रैक्टिस करना, बुक खोलना, जो 5 ले लिए, 5 और बचे हैं उनको करना। प्रोसेस हम यही रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन यही है, मैंने 5 ले लिए, 5 छोड़ दिए हैं, उनको आप करना। सेल्फ जो है प्रैक्टिस भी जरूरी है। तो मैं फर्स्ट लेता हूं। फर्स्ट क्या है मेरे पास, ये वाला चेक करता हूँ। ये देखा मेरे पास 13 बट्टा 3 1 2 5, इज इट क्लियर। तो मैंने बताया था ऊपर वाले की जगह मैं नीचे वाला चेक करता हूँ ना, डिनोमिनेटर में होता है। तो इसके मैं क्या करूंगा, फैक्टर करूंगा। तो करता हूँ भाई 3 1 2 5 के फैक्टर, इज इट क्लियर। करूंगा तो ये देखो मुझे पता है 5 आ रहा है लास्ट में, तो 5 से भाग जा रहा है ना। सबसे पहले मैं 2 से चेक करूंगा, 2 से तो जा नहीं रहा क्योंकि पीछे 5 आ रहा है, 2 0 2 4 6 8 होने चाहिए ना। और ये 3 से भी नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि 3 + 1 4 और 2 6 और 5 11 होते हैं, इनको जोड़ेंगे तो 11 में 3 का नहीं जाता, तो इसमें भी नहीं जाएगा। लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 का जाएगा, इज इट क्लियर। तो 5 का जाएगा तो कितनी बार जाएगा, तो 5 का 30 और 1 बचा, 5 दूनी 10 5 25, कितनी बार जाएगा, 625 बार जाएगा। मैंने कैसे किया कि 5 का भाग मैंने दे दिया 3 1 2 5 में। तो देखो पहले इनको लिया तो 5 का 30 होता है, इज इट क्लियर। 1 बचा, 2 को उतारा, 2 5 दूनी 10, क्योंकि 3 बार करेंगे तो 15 ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हमें कम लेना पड़ता है। और नीचे 5 उतारा तो 5 25, तो 625 आ गया। आई होप ये भाग करना तो आपको आता होगा। 625 है, वापस 5 का भाग जा रहा है तो 5 का वापस दूंगा, तो 5 का जाएगा तो ये होगा 125। कितना होगा, 125 होगा। कैसे गाइस, आप यहाँ पे कर सकते हैं खुद। 5 का दूंगा तो 5 कम 5, नीचे सब्सट्रैक्ट करूंगा तो 1 आएगा, 2 5 दूनी 10, 2 बचा, घटाएंगे ना 10 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 बचा, 5 उतारेंगे तो 25 25, तो 125 आ जाएगा गाइस। अब वापस 5 का करूंगा तो गाइस ये आ जाएगा 25, एंड फर्दर मैं 5 का करूंगा तो ये क्या आ जाएगा 5, और फर्दर 5 का करूंगा तो ये 1 आ जाएगा। तो मैं 3 1 2 5 को क्या लिख सकता हूँ, 3 1 2 5 को लिख सकता हूँ मैं
एक दो तीन चार पांच, पांच पांच आ रहे हैं, पांच पांच करके 5 बार आ रहे हैं। इज इट क्लियर? ये 5 बार आ रहे हैं, यानी 5 इंटू ये 5 इंटू ये 5 इंटू ये 5 इंटू ये 5। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये 5 बार आ रहे हैं ना, 5 को मैं पावर 5 कर सकता हूँ। इज इट क्लियर? यानी कोई संख्या आपस में रिपीट होती है तो जितनी बार रिपीट हो रही है उतनी उसकी पावर हो जाती है। जैसे मैं बोलूं 5 गुना 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं 2 बार रिपीट होती है। इसलिए 5 बार हो रहा है तो 5 की पावर 5, या फिर ये कह लो। ये देख सकते हैं कि जो ये फैक्टर है ना, इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर में सिर्फ 5 ही 5 आ रहा है। मैंने बताया था ना, या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों एक साथ हो, तब क्या होता है, वो शांत होता है, टर्मिनेटिंग होता है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। क्या है? टर्मिनेटिंग। इसको हम क्या कह सकते हैं, ये टर्मिनेटिंग यानी शांत आवृत्ति है, शांत है। इज इट क्लियर? शांत दशमलव प्रसार योग समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको करके इस बी को चेक करता हूं। बी क्या है? 17/8। तो मैंने बताया था जो नीचे वाला है ना डिनोमिनेटर, उसको चेक करो, उसका फैक्टर निकालो। तो फैक्टर आई होप ये आपको करना आता हो। तो 8 में 2 का जाएगा 2 चौक 8, फिर 2 का जाएगा 2 दूनी 4, फिर 2 का जाएगा 1 बार। इज इट क्लियर? तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 2 गुना 2, यानी इनको ये इस तरफ आते हैं ना, उनको गुणा करके लिख देते हैं। तो देखो गाइस, सब के सब 2 आ रहे हैं ना, कोई 2, मैंने बताया था कि या तो 2 हो या 5 हो या 2 गुना 5 हो। तो यानी सबके सब 2 आ रहे हैं, यानी इसी में से आ रहे हैं ना, दो ही 2 आ रहे हैं सारे के सारे। तो क्या ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इज इट क्लियर गाइस? आई होप समझ में आ रहा होगा। टर्मिनेटिंग, इज इट क्लियर? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब सी चेक करता हूं। सी क्या? 64/455। इज इट क्लियर? अब इसका मैं वापस, ये नीचे डिनोमिनेटर है उसका मैं फैक्टर करूंगा। तो इसका डिवाइड करूंगा, 5 का जा रहा है ना, 5 का करूंगा तो 5 9 से 45, 515। इज इट क्लियर? ये आ रहा है। अब मैं 91 में आ रहा है, भाग करके देख लेना, 5 का 455 में करेंगे तो 91 आएगा। जब इसका मैं करूंगा तो 7, क्योंकि मुझे पता चला 13 7 91 होता है, तो 13 बार जा रहा है। इज इट क्लियर? 13, क्योंकि अभाज्य प्राइम नंबर है तो उसका खुद में ही जाएगा और किसी में नहीं जाएगा। तो मैं 455 को क्या लिख सकता हूँ, 455 को लिख सकता हूँ मैं 5 गुना 7 गुना 13 गाइस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 और 5 के अलावा ये 7 और 13 भी आ गए ना, यानी कि मुझे पता है कि शांत के लिए 2 5 होने चाहिए, सिर्फ 2 5 होने चाहिए, 2 और 5 एक साथ होने चाहिए। लेकिन इसमें 2 5 5 तो आ रहा है, पर उसके अलावा ये चीज भी तो आ गई ना, ये अलग आ गए। 2 और 5 के अलावा 7 और 13 आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी वो एंड नहीं होगी, एंड रिपीटिंग। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ रहा होगा ये आपको, क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसीलिए लिए थे क्योंकि अब आपको ज्यादा आसानी समझ में आ रहा होगा, बजाय मैंने थ्योरी पढ़ाई थी, इसलिए हम क्वेश्चन कराए जाते हैं। और मैथ में क्वेश्चन ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन से जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो अब ये भी कर लेते हैं हम। ये तो इसको तो करने की जरूरत ही नहीं है, तो मुझे पता ही चलेगा। 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है, मुझे पता चला है। फैक्टर नीचे क्या है, नीचे ये दे रखा है ना, तो नीचे क्या है, नीचे सिर्फ 2 और 5 ही तो आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 है ना, ये तो सीधे फैक्टर। इसमें तो 455 560 इस तरीके से 3125 से रखा था, तो ये फैक्टर निकाले थे। अब इसमें तो पहले ही फैक्टर करके दे रखे हैं, 2 की पावर 3 5 की पावर 2। इसका मतलब है कि 2 3 बार गुणा हो रहा है ना, मतलब 2 तो आपस में 3 बार गुणा है, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 5 2 बार होता है, गुणा 5 गुणा 5। लिए इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि नीचे क्या आ रहा है, मैंने बताया था कि नीचे होता है, उसको लिख लेते हैं 2 की पावर 3 5 की पावर 2। ये तो खुद ही फैक्टर हो रखा है। 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 गुणा 2 गुणा 2, पावर 3 बार है तो 3 बार गुणा हो रहा है, गुणा। अब 5 की पावर 2 यानी 5 2 बार गुणा हो रहा है। तो देखो गाइस, सब 2 और या 5 ही आ रहे हैं ना, 2 या 5 ही तो दिख रहे हैं। और इसमें भी देख सकते हैं 2 5 आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास टर्मिनेटिंग, यानी शांत, खत्म होगा ये टर्मिनेटिंग। आइयो, ये तो आपको पता याद करना पड़े, टर्मिनेटिंग, सॉरी गाइस, टर्मिनेटिंग है ना, डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसको देखते हैं लास्ट एग्जांपल को, दैट इज ई वाला। इसमें मेरे को पता है कि हम डिनोमिनेटर चेक करेंगे। तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5। तो गाइस 2 5 तो आ रहा है, आप सोच रहे हो ये भी तो आ रहा है। गाइस ये पावर नहीं करते हम, ये चेक करते हैं। 5 की पावर 7 का मतलब ये थोड़ी 5 को 7 से गुणा करें, इसका मतलब है कि 5 को 7 बार गुणा करें, 1 2 3 4 5 6 और 1 और 7, ये 7 बार। इसका मतलब ये है 5 की पावर 7 का मतलब ये है, यानी सब तरफ 5 ही आएगा। तो इसका ये मत समझिए ना 5 और 7 आ रहे हैं तो इसको कंफ्यूजन समझ लो, है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा। लेकिन गाइस इधर 7 आ रहे हैं ना, इधर 7 आ रहा है। एक बार इसको ऐसे समझाने की बजाय मैं ये समझाना चाहूंगा कि जो ये 2 की पावर 2 लिख रखा है, 5 की पावर 7 लिख रखा है और 7 की पावर 5 लिख रखा है, इसका मतलब है कि 2 की पावर 2 का मतलब है कि 2 को 2 बार गुणा कर रहे हैं। इसका मैटर खत्म। अब 5 आ रहा है ना, कुछ नहीं होता, मैंने बताया था गुणा हो जाता है ना, कुछ नहीं होता तो गुणा हो जाता है। गुणा 5 की पावर 7 यानी 5 7 बार गुणा हो रहा है, 1 2 3 4 और इधर लिख देता हूं मैं, इधर जगह नहीं, तो 5 6 और 7, 5 को 7 बार गुणा करते गुणा 7 की पावर 5 का मतलब कि 7 आपस में 5 बार गुणा हो रहा है, 7 गुणा 7 गुणा 7 यानी 7 की पावर 5 आ गया। तो देखो इसमें गाइस 2 तो आ रहा है, 5 भी आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ 7 भी आ गया ना। लेकिन मैंने बताया था जो शांत होती है उसमें 7 नहीं, मतलब 2 और 5 के अलावा नहीं आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इज इट क्लियर?
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी ये अशांत आवृत्ति है। तो गाइस ये शांत होगी क्योंकि इसमें 5 ही 5 आ रहे थे, ये भी शांत होगी इसमें 2 ही 2 आ रहे थे, ये अशांत होगी क्योंकि इसमें 7 और 13 आ रहे थे, यानी 2 और 5 के अलावा आ रहे थे। और ये क्या हो जाएगी, ये भी शांत हो जाएगी क्योंकि इसमें 2 और 5 के फैक्टर आ रहे हैं, और ये अशांत इसलिए हो जाएगी क्योंकि इसमें 7 भी आ रहे हैं, तो ये अशांत हो जाएगी। इसमें बच्चों स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है शांत अशांत में, क्योंकि वो भूल जाते हैं। तो गाइस ये ध्यान रखना कि शांत मतलब शांत हो रही है तो ऑब्वियसली वो कहीं ना जाके लिमिट खत्म हो रही होगी, और उसके साथ साथ शांत हो रही है तो इसमें सिर्फ 2 और 5 ही होंगे, क्योंकि ज्यादा भगदड़ नहीं बचेगी, सिर्फ 2 में ही संतुष्टि हो जाएगी। तरीका बता रहा हूँ। अशांत यानी वो शांत नहीं तो उसको 7, 6, 5 कुछ भी आ सकता है, इसका मतलब ये समझ लेना है ना। शांत में सिर्फ 2, 5 इतना याद कर लेना, ये समझ में आ गया होगा। इस तरीके के 5 एग्जाम्पल और हमको खुद करना, और हम क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं जिसमें अदर टाइप के क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं। अब ये तो समझ में आ गया कि टर्मिनेटिंग ये सब फाइंड कर लेंगे। क्या कर लें, सेकंड क्वेश्चन में ये लिख रखा है कि जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसमें जो शांत है, क्या जो शांत है उनको भाग करके देखो, क्या भाग करके दो। गाइस सेकंड क्वेश्चन में लिख रखा है कि हमें जो ये नीचे रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या जो लिखी है उनका हमें डेसिमल यानी जो है दशमलव प्रसारण डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है। तो गाइस मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, हल्का से एक लाइन लिख दी, क्योंकि उस क्वेश्चन में लिख रखा है कि जो पुराना वाला क्वेश्चन था ना, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवाया था, उसमें हमें फाइंड करना था कि बताइए कि ये शांत है या फिर अशांत, यानी टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वाली है। तो उनमें क्वेश्चन में लिख रखा था कि जो पुराने वाले क्वेश्चन में जो जो टर्मिनेटिंग आ रही है ना, यानी जो जो शांत आ रही है, जो जो शांत संख्या आ रही है, जो टर्मिनेट हो रही है, उनका हमें एक्सपेंशन निकालना है, डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो गाइस आप उस क्वेश्चन को तो फाइंड कर लेंगे भाई कौन सी टर्मिनेटिंग है कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके बाद जो टर्मिनेटिंग आएगी ना, यानी जो टर्मिनेटिंग वाली होंगी, जो शांत होंगी, जिनमें फैक्टर 2 या 5 होगा, 2 या 5 होगा, तो उनका हमें एक्सपेंशन निकालना है। तो गाइस मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख ली है जो जो आ रही थी, एक और आ रही थी मैंने एक नहीं लिखी, फिर अगर वो आपकी खुद की प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि दो तो छोड़ना जरूरी है। तो गाइस मैंने लिख ली कि भाई इनमें से ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग आ रही है सारी की सारी, है ना, टर्मिनेटिंग आ रही है, मैंने डायरेक्ट निकाली, आप निकाल सकते हैं, पहले निकालते हैं। सीधे ये क्वेश्चन मान लो कि फाइंड करोगे ये इनमें से कौन कौन सी टर्मिनेटिंग है, और जो टर्मिनेटिंग है ना उसका एक्सपेंशन निकालो। तो गाइस फैक्टर इसमें लेंगे, नीचे वाला होता है ना, तो मैंने ये निकाल रखा है, 8 आ रहा था तो 2 गुना 2 गुना 2 आ रहा था, तो मैंने निकाल रखा है कि ये क्या, ये टर्मिनेट हो रही थी, सिर्फ 2 2 आ रहे थे, क्या ये टर्मिनेटिंग है ना, तो हमें इसका निकालना है ना। और इसमें भी 1600 है, तो गाइस इसमें भी क्या होगा, ये भी टर्मिनेटिंग होगा। कैसे गाइस, ये इसका 1600 के फैक्टर निकालेंगे, इज इट क्लियर। तो क्या जाएगा, 2 का जाएगा तो 800 में जाएगा, 2 का वापस करेंगे तो 400 में जाएगा, 2 का वापस करेंगे तो 200 में जाएगा, 2 का वापस करेंगे तो 100 में जाएगा, फिर 2 का वापस करेंगे तो 50 में जाएगा, फिर 2 का वापस करेंगे तो 25 में जाएगा, फिर 5 का आप जाएगा, 5 का 5 में, फिर 5 का एक बार। तो इसमें देखो 2 या 5 आ रहे ना, या तो 5 आ रहे या 2 आ रहे, तो ये भी टर्मिनेटिंग है, इज इट क्लियर। इसी तरीके से ये क्या है गाइस, इसको सोचो 6/15 आ रहा है ना, 6/15 आ रहा है। तो गाइस इसमें देखो, इसमें सोच रहे हो 15 को 3 गुना 5 होता है ना, तो इसमें 5 के अलावा 2 के अलावा 3 भी आ गए, तो ये क्या नॉन टर्मिनेटिंग हुई है ना, ये लग रहा होगा। लेकिन गाइस ध्यान रखो कि अभी इसको हम ऐसे डिसाइड नहीं करते, पहले इसमें डिवाइड, पहले हम पूरे फैक्टर घटा लेंगे, कॉमन नहीं बचना चाहिए। तो 3 से इसमें जा रहा है 2, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, पूरा काटने के बाद जो आती है ना उसको फिर हम चेक करते हैं। गाइस आप गलती से इसको ऐसे मत करना, 6/15, 15 नीचे आ रहा है तो 3 गुना 5 यानी 3 भी आ रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हुई। क्योंकि टर्मिनेटिंग क्या होती है, टर्मिनेटिंग में यानी शांत में, क्या शांत में सिर्फ 2 चीज होनी चाहिए, शांत है यानी 2 और 5 होने चाहिए। आप सोचेंगे इसमें 3 भी आ रहे तो ये तो अशांत हुई, इज इट क्लियर। लेकिन गाइस मैंने बताया या फिर नहीं बता पाएंगे तो ये ध्यान रखना कि जो आ रहा हो तो उनको पहले काट लेना, अगर उनमें कोई कॉमन बच रहा हो तो उसको कट करके कर लेना। जैसे मैं 5 से भाग जा रहा था तो मैंने 5 से भाग नहीं किया, पर मुझे पता था कि हाँ ये टर्मिनेटिंग आ जाएगी। पर 6/15 मुझे पता है कि कॉमन जा रहा है, 3 दूनी 6 जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो लास्ट में ये बच रहा है ना, अब कोई कॉमन नहीं, फैक्टर कट नहीं रहा, इज इट क्लियर। तब हम चेक करते हैं, इज इट क्लियर, समझ में आ गया। तो ऐसे चेक करेंगे, तो 6/15 चेक करेंगे तो सबसे पहले मैं काट लूंगा इसको, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, आप देखो नीचे फैक्टर सिर्फ एक 5 ही तो आ रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग हो गई। इसी तरीके से इसमें मैंने बता दिया ये भी टर्मिनेटिंग होगी, है ना। तो मुझे पता चल गया जो जो टर्मिनेटिंग है उनको मैंने लिख लिया, अब इनका मुझे एक्सप्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट का निकालूंगा, किसका, फर्स्ट का, 17/8 का, इज इट क्लियर। तो देखो ऊपर वाली बड़ी है, ऊपर वाली संख्या बड़ी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका भाग कर दूंगा, 8 का भाग करूंगा 17 में। आई होप समझ में आ रहा होगा। 17 में करूंगा तो 8 दूनी 16 होता है, 8 3 24, 24 17 से ज्यादा हो जाएगा तो हम 2 वाली लेंगे, 8 दूनी 16, इज इट क्लियर। घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 7 में से 6 गए, एक में से 1 गया, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो 1 तो जा नहीं रहा,
1 में तो भाग जाएगा नहीं, तो क्या लिखेंगे, पॉइंट लगा देंगे, इस तरफ पॉइंट लगा देते हैं इज क्लियर। तो एक पॉइंट लगाते तो इधर जीरो बढ़ जाता है, क्या होता है, इधर जीरो बढ़ जाता है इज क्लियर। पॉइंट लगाया इधर, इधर जीरो बढ़ गया इज क्लियर, समझ में आ गया। अब क्या करूंगा मैं, 8 एकम 8 इज क्लियर, 8 एकम 8, क्योंकि 8 दूनी 16 ज्यादा हो जाएगा, 8 एकम 8, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, क्या 2 आ जाएगा इज क्लियर, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर भी कोशिश करना। अब इसको मैं क्या कर लूंगा, जीरो लिख दूंगा, क्या कर दूंगा, जीरो लिख दूंगा, क्योंकि अब इसके बाद पॉइंट आ गया तो इसके बाद जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। तो मैंने पॉइंट ले लिया तो जीरो क्या था, अब 8 एकम 8 हो गया था, इज इट क्लियर। तो क्या बच रहा था, 2, समझ में आ गया। अब क्या है, अब वापस छोटी हो गई है ना, अब है ना छोटी हो गई। तो अब मुझे पता है शांत यदि कहीं ना कहीं जाके भाग खत्म हो रही होगी, तो मैं जीरो वापस लिख लूंगा, है ना। अब मैंने पॉइंट एक बार लिख लिया, पॉइंट लिख लिया, तो दोबारा से मुझे पॉइंट इधर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना पॉइंट के बाद जीरो आ जाता है। तो इधर मैंने जीरो लिख दिया, तो इधर भी पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार आ गया फिर लगाने की जरूरत नहीं है। तो कितने जाएगा, 8 दूनी 16, 8 3 24, तो 8 दूनी 16 बढ़ जाएगा, क्योंकि 3 बार में ज्यादा हो जाएगा, तो 20 में से 16 आ जाएंगे तो 4 आ जाएगा, ये समझ में आ रहा होगा। अब वापस छोटा आ गया तो एक और जीरो लगा लूंगा। अब पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार पॉइंट आ गया तो। अब देखो 40 में भाग जाएंगे, 8 का 5 बार जा रहा है, 8 पंजे 40 होता है, तो 40, तो यहाँ पे हमारा फिनिश हो गया, जीरो आ गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2.125, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर आपको चेक करना है कि सही या नहीं, तो इसको और इसको गुणा कर लो, अगर इसको गुणा करेंगे तो 17 आ जाएगा गाइस, आई होप समझ में आ गया होगा। अब मैं करता हूँ सेकेंड वाला एग्जांपल लेता हूँ, कि जो क्या है 15/1600, 15/1600, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो गाइस इसमें देखो 5 से दोनों में कट रहा है, मैं एक बार काट लेता हूँ, क्योंकि फिर छोटी हो जाएगी कैलकुलेशन। अगर काटना नहीं चाहो तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी मैं काट देता हूँ कि 5 3 15, और ये 5 का भाग इसमें देंगे तो ये जाएगा 5 3 15, 5 दूनी 10, 0 320 बार जाएगा, भाग दे सकते हैं 5 का। तो इसको मैं 3/320 लिख सकता हूँ, इज इट क्लियर, लिख सकता हूँ। अब मैं इसका भाग करूंगा, क्या करूंगा, 320 का भाग करूंगा, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। 320 का भाग करूंगा किसमें, 3 में। तो अब देखो 3 वैसे छोटी आ गई, तो मैं क्या लगा दूंगा, पॉइंट लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा, पॉइंट लगा दूंगा, या फिर जीरो पॉइंट आगे लिख लो, जीरो पॉइंट लिख दो या सिर्फ पॉइंट लिख दो, इज इट क्लियर। जीरो पॉइंट लिख दिया, अब पॉइंट लगाया तो एक जीरो बढ़ गई, समझ में आ रहा होगा, समझ में आ गया। अब जीरो पॉइंट लगा दिया तो एक जीरो बढ़ गई, अभी भी ये छोटी आ रही है, तो मैं इधर एक और जीरो लिख दूंगा, इज इट क्लियर, तब एक और जीरो बढ़ गई। आप सोच रहे होंगे कि भाई जीरो बढ़ानी तो एक बार पॉइंट लगा दिया फिर बढ़ाते जाओ, कितने बढ़ाने, नहीं गाइस, अगर स्टार्टिंग में बढ़ानी हो ना तो स्टार्टिंग में जीरो लगाना जरूरी है, इज इट क्लियर, स्टार्टिंग में जरूरी है, बाद में जरूरी नहीं है। अभी एक दो क्वेश्चन और लूंगा, समझ में आ जाएगा। 0.0 आ गया, 300 आ गया, अभी भी ये छोटा रहे तो एक और जीरो लगा दी, तब एक और जीरो बढ़ गई, तो कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। तो 320 का 3000 में भाग दो, कितनी बार जा रहा है गाइस, आई थिंक ये जा रहा होगा 320 3000, ये जा रहा होगा आई थिंक, तो ये 9 बार जा रहा है, तो 320 गुणा 9 करेंगे तो चेक करते हैं, 0 9 दिन 18 28, लेकिन 9 27 एक 28, इसलिए 2880 होगा, क्योंकि 10 बार देंगे तो 3200 आना चाहिए, क्योंकि 320 का 10 करेंगे तो 3200 आना चाहिए, 3000 से बड़ा हो जाएगा, फिर 9 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, इधर 9 लिख दूंगा, और कितना जाएगा 2880, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब क्या करूंगा मैं, सब्सट्रैक्ट करूंगा, घटाऊंगा, घटाना आपको आता होगा, तो जब इसको घटाएंगे तो 120 आ जाएगा, कैसे, जीरो में से जीरो गए जीरो, इधर जीरो है तो इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, पड़ोसी के पास, ये भी कंगाल पड़ा है तो ये फिर इसके पास जाएगा, तो इसको दे देगा, तो इसके पास 2 बचेंगे, इसको दे देगा तो ये 10 हो जाएंगे, फिर ये इस अपने दोस्त के पास देने जाएगा, हाँ भाई मेरे पास दोस्त मांगने आया था, तो ये दे देगा अपने में से, तो इसके पास 10 हो जाएंगे, और इसके पास 9 रह जाएंगे, इज इट क्लियर। 10 में से 8 गए तो 2, 9 में से 8 गया तो 1, और इधर 2 बचा, 2 में से 2 गए तो 0, तो 120 हो गया, 120 वापस गाइस छोटा आ गया, इज इट क्लियर, छोटा आ गया है ना, छोटा आ गया, 320 बढ़ा है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक और जीरो लगा दूंगा। अब गाइस एक बार लगा दिया ना पॉइंट, फिर जीरो लगा दी, दोबारा फिर जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, जीरो जब लिखेंगे जब स्टार्टिंग में आ रही हो, है ना, पॉइंट के बाद आ रही हो जस्ट, तब लिखने की जरूरत है। अब गाइस ये जाएगा 3 चौक 12, 4 बार गुणा करेंगे तो 3 चौक 12, और 2 चौक तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो 3 बार जाएगा, इज इट क्लियर, ये आपको क्वेश्चन करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 320 का 3 बार करेंगे तो ये जाएगा 960 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 960, क्योंकि 4 बार करेंगे ना तो हो जाएगा 1280 हो जाएगा, तो इससे ज्यादा हो जाएगा ना, तो मुझे कम वाला लगता है, तो 3 बार जाएंगे तो 20 30 60 960, आई होप समझ में आ रहा होगा। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 4, एंड फाइनली दैट इधर बचेगा 1, क्या बचेगा गाइस, आई थिंक इधर 1 बचेगा, इधर 0, तो 9 2 11 240, 9 2 11 6 4 12, 240। अब गाइस ये अभी खत्म नहीं हो रहा, वापस छोटा आ गया तो एक और जीरो लगा दिया, इज इट क्लियर, तो ये हो जाएगा 7 बार जाएगा, क्योंकि 8 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 8 24, यानी 2400 हो जाएगा, लेकिन 20 भी तो है ना, तो 2400 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, तो मैं 7 बार लूंगा, तो 320 को 7 बार करूंगा तो कितना आएगा, वो आएगा 3 7 21, 20 7 140, तो 2240 आ जाएगा। एक बार करके देख लेते हैं, 7 दूनी 14 4 हासिल की 1 7 21 1 2240 आ जाएगा। अब क्या करूंगा मैं, इसको सब्सट्रैक्ट करूंगा, क्या करूंगा, सब्सट्रैक्ट करूंगा, तो 6 इधर 1 और ये 0, 160, क्या बचेगा 160। अब गाइस फाइनली वापस नहीं जा रहा,
तो एक और जीरो लगा दूंगा। इज इट क्लियर गाइस? मैंने ये लिखा नहीं कितनी बार, 3 7 21, तो 7 लिखा है नहीं मैंने, लगा दिया ना। जैसे ये जीरो ये आ गया मेरा 9 का, और ये आ गया मेरा 3 का, और ये 7 का आ गया। अब 1600 है ना। 1600 में देखो 3 पंजे 15, और 320 को मैं कर दूंगा 5 से गुणा करूंगा, तो 0 5 दूनी 10 की 0 हासिल की, 1 5 से 15 1 1600। देखो 5 बार पूरा पूरा जा रहा है, तो ये कितनी बार आ रहा है? 1600 आ रहा है। तो खत्म हो गया, लास्ट में खत्म हो गया। तो हमारे पास जो आंसर क्या आएगा, ये आएगा 0.00937 इसका क्या होगा? आंसर होगा। गाइस आई होप ये समझ में आ गया होगा। अभी एक सी और क्वेश्चन लेते हैं, इसको फिर हम सॉल्व करते हैं। इसको एक बार मैं मिटा देता हूँ, जिससे आपको ये पूरी स्क्रीन या फिर ये जो आपको वीडियो क्लियर दिखे। तो मैं एक सी और लेता हूँ, दैट इज 6/50। समझ में आ रहा होगा। अब क्या करूंगा, देखो गाइस 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, काट दिया मैंने। तो क्या हो जाएगा 5, और इधर 2 आ रहा है। समझ में आ रहा है। अब ये 2 छोटा गया तो मैं क्या लिखूंगा? पॉइंट लिख दूंगा। पॉइंट के आगे जीरो लगा दो, लगाना चाहो तो, नहीं लगाना चाहो मत लगा, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप कंफ्यूजन होगा तो पॉइंट लिख दो, सिर्फ पॉइंट लगा दो। पॉइंट लगाया तो बढ़ गया। और फिर देखो 20 का 20 हो गया ना, तो 5 का भाग 4 में जा रहा है ना, 4 बार जा रहा है, 5 और 20 होता है। ये तो यहीं पे एक लाइन में खत्म हो गया, इसमें तो कुछ नहीं था। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 0.4। 0.4 लिख दो, या फिर इसके पॉइंट के आगे जीरो लगा दो। पॉइंट के इस तरफ तो लगा सकते हैं, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पॉइंट के इस तरफ लगाने में आंसर आ सकता है, मतलब डिफरेंस आ सकता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 0.4। मैंने क्या किया, 2 आ रहा था, 2 छोटा आ रहा था, पॉइंट लगाया तो जीरो बढ़ गया, तो सीधे फिर भाग जा रहा था बाद में। कहने का मतलब है कि 2 आ रहा था, पॉइंट लगाया तो ये 20 हो गया। तो मुझे पता चला 20 तो 5 में भाग देंगे, मतलब 5 का भाग 20 में देंगे तो 4 बार जा रहा है, तो शेषफल यानी रिमाइंडर वो यहीं पे 0 हो गया। तो मुझे आगे करने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 0.4। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। अब एक फाइनल लेते हैं, ये वाला 23/2 और 5/2 है ना। अब मैं इसको 2/3 5/2 को मैं नॉर्मल ऐसे शो करूंगा, 1608 इस तरीके से होता है ना। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2/3 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 गुणा 2 गुणा 2। इज इट क्लियर? 5/2 को लिख सकता हूँ 5 गुणा 5, क्योंकि 5/2 जिस किसी की पावर जितनी होती है ना, वो इतनी बार गुणा हो जाता है। इधर 2 आ रही है तो 5 2 बार हो जाएगा, इधर 3 आ रही है तो इधर 3 बार हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, 2 दूनी 4, दूनी 8 है ना, 2 गुणा 2 गुणा 2 8 होता है, गुणा 5 गुणा 5, तो 8 पंजे 40, 40 पंजे 200, 4 पंजे 20, 40 पंजे 200। तो इसके ये क्या आ जाएगा? इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 200 लिख सकता हूँ। तो इसको लिख सकता हूँ 23 इसकी जगह 200। इज इट क्लियर? अब मैं क्या करूंगा, मैं एक्सपेंशन करूंगा। गाइस देखो पिछले वाले क्वेश्चन में पूछा था कि हमें पता करना था क्या, फाइंड आउट दैट द व्हाट टाइप ऑफ दैट रेशनल नंबर, यानी हमें किस प्रकार का वो रेशनल नंबर है, शांत है, टर्मिनेटिंग है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट है, हमें ये फाइंड करना है। इसमें लिख रखा है कि डेसिमल एक्सपेंशन। इस लाइन समझ लेना कि प्रसार ज्ञात करना है, सीधे इस तरीके से प्रसार ज्ञात करना है, क्योंकि स्टूडेंट से भी कंफ्यूज होता है कि भाई ये पूछा क्या है इसमें, कि हमें ये बताना है या फिर एक्सपेंशन करना है। तो गाइस इसमें सीधे सीधे लिख रखा है हमें एक्सपेंशन करना है। तो 200 का भाग देंगे 23 में। तो देखो गाइस ये तो छोटा आ रहा है, तो मैं क्या लिख दूंगा? पॉइंट लगा दूंगा, पॉइंट के आगे जीरो लगा दो, अच्छा लगता है। पॉइंट लगाया, जैसे ही मैंने पॉइंट लगाया तो आपको पता है पॉइंट लगाते ही एक जीरो बढ़, पॉइंट जैसे लगाया मैंने इधर जीरो बन जाएगी। तो देखो 230 में भाग देंगे 200 का तो एक बार जाएगा, क्योंकि 200 को 2 बार देंगे तो 400 हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा। तो इधर लिख दूंगा मैं 200, एक बार ही दूंगा, है ना। बचेगा 30। अब क्या ये छोटा रहे तो मैं एक और जीरो मान लूंगा, क्योंकि पॉइंट लगा रखा है, फिर मेरे को लिखने की जरूरत, जीरो इधर लगाने की जरूरत नहीं है, आगे पॉइंट की जरूरत नहीं है। 200 का भाग देंगे 300 में तो एक बार जाएगा। इज इट क्लियर? क्योंकि क्यों जाएगा? इसलिए जाएगा क्योंकि 200 को 2 बार देंगे तो 400 हो जाएगा, वो 300 से ज्यादा हो जाएगा। पर हमें पता है कि भाग देते हैं तो उससे कम संख्या या उसके बराबर होनी चाहिए, ये तो आपको पता होगा। जब सब्सट्रैक्ट करूंगा तो यह आ जाएगा 100, वापिस छोटा आएगा तो एक और जीरो लिख लूंगा। और मुझे पता है कि 200 को मैं 5 बार गुणा करता हूं तो 1000 आ जाता है। कितना आ जाता है? 1000 आ जाता है। तो क्या आ जाएगा? जीरो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0.115। क्या आ जाएगा? 0.115। आई होप गाइस ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके एक और दो एग्जाम्पल और बाकी है, उसका आप घर पे प्रैक्टिस करना, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस हो। अब हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद फिर हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि हमें ये 3 एग्जांपल दे रखे हैं, जो डेसिमल एक्सपेंशन दे रखे हैं, संख्याओं के दशमलव प्रसार दे रखे हैं। हमें फाइंड करना है कि इनमें से कौन सी परिमेय होगी और कौन सी अपरिमेय संख्या होगी, यानी कौन सी रेशनल होगी और कौन सी इरेशनल होगी। और अगर इनमें से कोई रेशनल है, जैसे कुछ रेशनल भी हो सकती है, रेशनल भी हो सकती है, तो जो रेशनल है ना, तो उसे हम p/q की फॉर्मेट में व्यक्त कर सकते हैं, इज क्लियर? फॉर्मेट में शो कर सकते हैं। तो हमें बताना है कि इस फॉर्मेट में शो कर सकते हैं, तो जो रेशनल नंबर उसमें आप q के बारे में क्या कह सकते हैं, यानी जो डिनोमिनेटर होता है ना उसके बारे में क्या कह सकते हैं। अब क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो पहला एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल क्या है? 43.123456789।
तो गाइस देखो, आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद ये संख्या आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कहीं 9 के बाद अब एंड होगी ना, अब आगे थोड़ी बढ़ रही है, यानी ये यहीं पे जाके एंड होगी। तो ये मैंने बताया था ना, एंड हो जाती है शांत हो गई, यानी ये क्या होगी, शांत। क्या होगी, शांत, यानी ये टर्मिनेटिंग होगी। इज इट क्लियर, टर्मिनेटिंग, क्या टर्मिनेटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन। तो मुझे बताइए टर्मिनेटिंग शांत होगी तो क्या लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं ये रेशनल होती है। तो मैंने बताया था कि भाई जो स्टार्टिंग की तो बताई ना, जो शांत होती है, जो मैंने बताई थी शांत हो जाती है, कहीं जाके एंड हो जाती है, या फिर पॉइंट के बाद वो जाती तो इनफाइनाइट तक, यानी फिर नॉन टर्मिनेटिंग, यानी एंड तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है, पर वो रिपीट करती है, तो वो भी मैंने बताई थी रेशनल होती है। लेकिन गाइस मैंने एक वो भी बताई थी कि जो इनफाइनाइट तक जाती है पर रिपीट भी नहीं करती, ना ही खत्म होती है और ना ही रिपीट करती है ना, तो वो क्या होती है, वो मैंने बताई थी इरेशनल होती है, मैंने स्टार्टिंग में बता चुका हूं। तो गाइस ये देखो, कहीं जाके एंड हो रही है ना, 9 के बाद आगे थोड़ी बड़ी एंड होगी, तो क्या हो जाएगी, ये रेशनल नंबर हो जाएगी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि भाई ये रेशनल नंबर है। उसके बाद बी का देता हूं, तो बी देखो 0.120 इसको मैं एक बार इधर लिख देता हूं, 0.120 इज इट क्लियर। आपको तो ये लग रहा होगा कि 120 ये इनफाइनाइट तक जा रही है, इतना तो पता है। अब आपको लग रहा होगा इसमें 120 रिपीट हो रहा है, तो देखो गाइस 120 आ गया है ना, फिर 120 आ गया, फिर देखो 120 नहीं है, इसके बीच में जीरो आ गया ना, फिर बीच में 120 आया, फिर 0 आ गया, 120 आ गया, यानी 120 रिपीट हो रहा है। तो उसके बाद भी मतलब रिपीट का मतलब है कि जो संख्या आ रही है उसके जस्ट बाद भी वही आनी चाहिए, फिर उसके जस्ट बाद भी वही आनी चाहिए। 120 उसके बाद जस्ट बाद 120 आ गया, लेकिन इधर क्या है, इधर जीरो आ गया ना उनके बीच में। इधर अगर इसकी जगह 120 हो जाता, फिर ये जीरो नहीं होती 120 हो जाता, तब क्या होती, तब भाई ये जो ये हो जाती नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी जो अशांत हो जाती है, क्या हो जाती, अशांत आवृत्ति हो जाती है, यानी आवृत्ति, आवर्ती। दैट मीन्स कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट REPEATING, यानी रिपीट कर रही है। अगर ये जीरो हट जाते हैं यहां पर अभी 0 लिख रखा है, अभी 0 लिख रखा है, इधर 2 0 लिख रखे हैं, क्लियर है ना, 2 0 3 0 जितने भी हैं, तो इस तरीके से लिख रहा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अगर ये हो जाता, अगर जीरो हट जाते हैं यहाँ से 120 आता, पर गाइस अभी इसमें कोई रिपीट नहीं हो रही और इनफाइनाइट तक जा रही है, तो क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी रिपीट भी नहीं कर रही, यानी संख्या रिपीट थोड़ी कर रही है, तो क्या हो जाएंगे, ये मैंने बताया था इरेशनल हो जाती है। क्या इरेशनल, PIONER, इरेशनल, यानी अपरिमेय संख्या, क्या अपरिमेय। इसको हम PYQ के फॉर्मेट में शो नहीं कर सकते। और गाइस इसको देखो 43.123456789 इसके ऊपर बार आ गया, इसका मतलब है कि ये वापस मैंने बताया था ना कि इसे 0.2323 है, तो ये 2323 इनफाइनाइट तक रिपीट कर रहा है। तो देखो 23 रिपीट करना है लगातार, तो मैं बाकी सबको उठा के जो रिपीट कराना उसके ऊपर बार लगा दूंगा, तो यही है, यानी ये चीज बार बार से रिपीट कर रही है और जा तो इनफाइनाइट तक रही है पर रिपीट कर रही है, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी अनंत तक जा रही है पर रिपीट कर रही है, 12 यानी रिपीट कर रही है ना। तो मैंने बताया था ये भी रेशनल हो जाएगी, यानी ये भी रेशनल होती है, मैंने स्टार्टिंग में बता रखा है, ये दोनों रेशनल होती है, पर जो अनंत तक जाती है और जो रिपीट भी नहीं करती सिर्फ वही अपरिमेय होती है। इज इट क्लियर। तो मुझे पता चल गया कि ये पहली रेशनल है और दूसरी रेशनल, यानी ये दोनों रेशनल है ना। अब अगला, पहला मैंने ये तो फाइंड कर लिया, अब लिख रखा है इफ रेशनल देन व्हाट वी कैन राइट एज PYQ, यानी अगर ये रेशनल है तो P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। इज इट क्लियर। तो पूछा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट Q, यानी इनके बारे में आप Q के बारे में क्या कह सकते हैं। तो देखो गाइस, ये जो आ रहा है एंड हो रही है कहीं जाके, है ना, एंड हो रही है, तो मैंने बताया था जो यानी जो एंड होती है उसके PYQ की लिख सकते हैं ना। तो मुझे पता है कि जो एंड होते हैं उसके Q में क्या होता है, या तो 2 हो या 5 हो या 2 गुणा 5 हो। इज इट क्लियर, ये कह सकते हैं। और इस तरीके की मैंने बताया था ना जो एंड नहीं होती पर रिपीट करती है, तो मैंने बताया था कि उसमें 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, या 2 और 5 के अलावा और भी कुछ भी हो सकता है। इज इट क्लियर। इसका मतलब है कि इसमें 2 और 5 के अलावा कुछ और भी संख्या होगी। इज इट क्लियर। क्यों में मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो रिपीट नहीं करती एंड हो जाती है, स्टार्टिंग मतलब कहीं जाके एंड हो जाती है, तो उसमें या तो 2 होगा या 5 होगा, या 2 और 5 दोनों हो सकते हैं, सिर्फ ये होंगे। अगर वो अनंत तक जा रही है यानी इनफाइनाइट तक जा रही है और रिपीट कर रही है, पर रिपीट कर रही है तो उसमें 2 और 5 के अलावा कोई और भी संख्या जरूर होगी। तो हम ये कह सकते हैं। तो एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं और उसके बाद इस सेशन को हम यही फिनिश करते हैं। बेसिकली गाइस वो लास्ट क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो टॉपिक थे, जो मेन कॉन्सेप्ट थे, जिस तरह ये क्वेश्चन बन सकते थे, मैं हमने बोर्ड लेवल के हर तरीके के क्वेश्चन करवा दिए। और जो मैं लास्ट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं वो पहले टॉपिक में हुआ करता था 3-4 साल पहले, पर अभी जो मैथ की बुक्स आ रही हैं NCERT की और RBSE बोर्ड की और अदर बोर्ड्स की, उनमें ये जो टॉपिक है लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, जिसमें कि भाई ये अगर रिपीटिंग है, यानी ये मुझे पता चल गया ये क्या है,
ये रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, तो इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो हमें बताना है कि भाई इनका पी बाई क्यू फॉर्म क्या होगी, यानी इसकी फॉर्म बतानी, पी बाई क्यू के रूप में लिखना है, यानी पॉइंट हटाना है, उसको पी बाई क्यू के रूप में हमें लिखना है। तो ये पिछले आता था, अब खत्म हो गया और अब पेपर में भी नहीं आएगा, पर फिर भी हम करवा देते हैं जिससे आपको बाद में हेल्प मिले कभी, या फिर कभी आप कॉन्सेप्ट, क्योंकि सिर्फ किताब को किताब के नजरिए से नहीं पढ़ना चाहिए, सिर्फ नंबर के नजरिए से नहीं पढ़ना चाहिए, नॉलेज के नजरिए से भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट या इज आल्सो इम्पोर्टेंट। मोर तो हम अब इतना तो नहीं कह सकते, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आजकल मार्क्स भी इंपॉर्टेंट हो गए, तो इसलिए हम उसको नॉलेज के नजरिए से उसको भी करा देते हैं बेसिकली। पर वो हमारा टॉपिक फिनिश, मतलब हमारा टॉपिक वो है बुक से हट चुका है, यानी हमारे टॉपिक है ही नहीं, वो बुक में ही नहीं है, पर फिर भी हम करा देते हैं क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट ही रिवाइज होगा, इसमें आपका भी भला ही होगा और मेरे को क्या है, हम तो कंटेंट अच्छा डिलीवर कर सकते हैं। तो गाइस वही लिख देता हूँ जो रेशनल नंबर थे ना, एक तो आ रहा था 43.12345678 आ रहा था, है ना। इसको इसको किस में बदलना है, इसको पी वाई क्यू के रूप में बदलना है। एंड एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, मैं लेता हूं 2.23 ले लेता हूं, इसके ऊपर बार आ रहा है, इसका मतलब है कि ऐसे करता हूं, चलो इसकी जगह मैं लिख लेता हूं 2.23232323 इज इट क्लियर। इस तरीके से इनफाइनाइट तक जा रहा है, यानी 23 रिपीट कर रहा है। तो मुझे इसमें किसको किस में व्यक्त करना है, पी वाई क्यू के फॉर्मेट में शो करना है ना। लिखूं क्या, अब इतना तो समझ ना, पी वाई क्यू के फॉर्मेट में शो करना है, दैट शो दैट इन फॉर्मेट ऑफ पी वाई क्यू, है ना, यानी रेशनल नंबर की मतलब फॉर्मेट में हमें शो करना है। तो पहला लेता हूं 43.12345678 तो गाइस ध्यान रखना कि जो कहीं जाके एंड हो जाती है, शांत है तो एंड हो रही है कहीं जाके, है ना, थोड़ी सी दूर पर, तो हम क्या करते हैं उसमें से हम जो ये पॉइंट है ना, पॉइंट हटा देते हैं, और जो संख्या वो सब ऐसी की ऐसी लिख देते हैं। पॉइंट हटा दिया, एज इट इज लिख दी 4 3, इसके बाद पॉइंट हटा दिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिया। और इसके बाद हम नीचे लगते हैं, नीचे क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं कि पॉइंट के बाद पॉइंट था, उसके बाद कितनी संख्या आ रही है, उसके बाद यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या आ रही है, तो 9 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 9 जीरो लगाएंगे। आप सोच रहे होंगे ये तो 10 अंक हो गए, अंक 10 होंगे, क्योंकि एक स्टार्टिंग में 1 लगेगा, उसके बाद पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है ना उतने जीरो लगा देते हैं, जैसे 9 आ रही थी तो 9 जीरो लगा दिए। ये हमारा हो गया पी वाई क्यू। देखो ए बट्टा बी, यानी 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन ये आ रहा है, तो ये क्या होगी, पी वाई क्यू की फॉर्मेट है ना, पी क्या होगा, ये होगा, नीचे बट्टा में ये आ गया, तो यही फॉर्मेट में हमें शो करना था। ये समझ में आ गया होगा। इस तरीके का एक और एग्जांपल मैं समझाता हूँ, जैसे ले लिया मैंने 23.6369, यहीं पे मैंने खत्म कर दिया। अब ये देखो एंड हो रही है कहीं ना कहीं जाके, तो मैं क्या बताया था, मैंने बताया था कि जो कहीं जाके एंड हो जाती है तो उसमें से पॉइंट हटा देते हैं, क्या होता है, पॉइंट हटा दिया, बाकी एज इट इज लिख दिया 6369, जैसे इसमें किया था। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद पॉइंट के बाद कितनी आ रही है इसमें संख्या, इसमें आ रही है 1 2 3 4 संख्या आ रही है, जैसे इसमें 9 आ रही थी ना, इसमें 4 आ रही है, तो क्या लिख दूंगा मैं, 4 जीरो लगा दूंगा, लगा दी और आगे एक लिख दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा पीवाईक्यू के फॉर्मेट में होगा। इज इट क्लियर। इस तरीके से हम जो कहीं जाके एंड होती है ना, उसको तो सीधे सीधे पॉइंट हटाओ, नीचे उतनी जीरो लगा दो, है ना। लेकिन मेन दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को इस वाले में कि जो इनफाइनाइट तक जाती है पर रिपीट करती है ना, तो इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं कि एक बार इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट लगेगा। तो गाइस इसको लिख सकते हैं हम 2.23 का बाल 2323, है ना। इज इट क्लियर। इस तरीके से चले जा रहे हैं, है ना। या फिर इसको मैं लिख सकता हूं कि 2.23 के ऊपर बार रिपीट हो रहा है बार बार, तो मुझे इसको व्यक्त करना है ना, तो मैंने इसको x मान लिया, क्या मान लिया, इसको x मान लिया। क्या करते हैं हम x मान लेते हैं, तो x क्या हो जाएगा, एक बार दोबारा से मैं लिखता हूँ 2.2323। इज इट क्लियर। 2.2323 हो गया, समझ में आ रहा है, ये एंड तक जा रहा है, समझ में आ रहा है, यानी जो हमें शो करना है उसको एज इट इज लिख दिया x के बराबर। अब क्या करता हूं कि मेरे को पता है कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या रिपीट हो रही है, कितनी संख्या रिपीट हो रही है, तो देखो पॉइंट के बाद 23, कितनी 2 3, कितनी ये 23 रिपीट हो रहा है ना, यानी दो संख्या रिपीट हो रही है, 2 और 3। अगर ऐसा होता 2.234 234 234 होता तो ये 3 संख्या रिपीट हो जाती है, लेकिन अभी कितनी हो रही है, 2 रिपीट हो रही है ना। 2 तो मैं 100 से गुणा कर दूंगा, इज इट क्लियर। अगर 1 रिपीट हो रही थी तो 10 से, यानी 1 जीरो वाला लेता। अगर 10 रिपीट हो रही, अगर 3 रिपीट हो रही थी, 2 3 4 होता तो मैं 1000 से करता, है ना गाइस। जैसे 3 संख्या रिपीट हो रही तो मैं 3 जीरो वाला 1000 ले लेता, है ना। अगर 1 रिपीट हो रही थी तो 1 जीरो वाला 10 ले लेता, इज इट क्लियर। अभी 2 रिपीट हो रही है तो 100 ले लिया, 100x दैट इज, यानी 100x का मतलब है कि 100 से गुणा कर रहा हूं, इसको 100 से गुणा करूंगा तो क्या करूंगा, तो 100 से गुणा करूंगा तो हो जाएगा 223.2323, इस तरीके से चलता जाएगा, इज इट क्लियर। ये क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मैंने 100 से गुणा किया, यानी कि 2 जीरो आ रही है ना, तो 2 पॉइंट इधर खिसका दिए, इज इट क्लियर।
जितनी जीरो आती है उतने पॉइंट इधर खिसका देती है ना। तो दो ऐसे एक जीरो आती, सपोज करो सिर्फ 10 से गुणा कर रहा होता मैं, जैसे 2.2323 है, इसको मैं 10 से गुणा कर रहा हूँ, किससे 10 से गुणा कर रहा हूँ, तो कितनी एक जीरो आ रही है, तो मैं एक पॉइंट को खिसका के एक संख्या इधर खिसका देता है। इज इट क्लियर? अभी 100 आ रही है तो मैं यहाँ पॉइंट यहाँ पे था, 100 से गुणा कर रहा हूँ, तो 100 से गुणा करके मैं क्या करूंगा कि 100 में 2 जीरो आ रही है ना, तो उठा के 2 पॉइंट खिसका दूंगा इधर, है ना, जैसे इधर कटा है। अगर 3 आ रही थी ना, 3 जीरो से गुणा करता मैं, 3 से करता तो 3 संख्या छोड़ के, जैसे 1000 से करता मैं, 1000 से, है ना, 1000 से करता तो 1000 में 3 जीरो आती है। इज इट क्लियर? 3 जीरो आती है तो मैं क्या करता, पॉइंट को पॉइंट उठाता, फिर मैं 1 2 3 गिनता, फिर इधर पॉइंट लगा देता। इज इट क्लियर? समझ में आपको? तो 100 आ रही है, 100 से इसलिए गुणा किया कि 2 संख्या रिपीट हो रही है, इसलिए 100 से करें, या 223.2323 इस तरीके से इनफाइनाइट तक जाता जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, देखो गाइस, अब मैं ये तो 2 है, ये इक्वेशन 1 है, अब मैं 2 माइनस 1 करूंगा, यानी 2 में घटाऊंगा मैं 1 को, यानी 2 माइनस 1 करूंगा, इसमें से मैं इसको घटाऊंगा, तो इसमें से इसको घटाऊंगा तो 100x माइनस एक्स करूंगा, यानी इसको घटा रहा हूं मैं, इसको इधर ला रहा हूं, तो बराबर ये भी इधर घट जाएगा, तो 223.2323 माइनस 2.2323। इज इट क्लियर? एंड तक जा रहा है ना, ये जा रहा है, समझ में आ रहा होगा। तो ये 100x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 99x हो जाएगा, नहीं 100 आम और माइनस 1 आम, दैट इज 99 आम, दैट इज इक्वल टू 223.2323, तो ये हो जाएगा 221 हो जाएगा। इज इट क्लियर? इसका मतलब है कि 223.2323 ऐसे चल रहा है, माइनस क्या करें 2.2323। इज इट क्लियर? ऐसे जा रहा है, तो ये तो सब जीरो हो जाएंगे, कट जाएंगे, ये तो सब जीरो हो जाएंगे, पॉइंट के बाद तो कुछ बचेगा नहीं, जीरो आ रहा है, पॉइंट के बाद सिर्फ जीरो आ रहा है तो खत्म हो जाएगा, पॉइंट जीरो जीरो आ जाएगा सब, और 3 में से 2 गए तो 1 आएगा, 2 और 2 एज इट इज आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो 221 आ जाएगा ना, 221.0 की जगह में सिर्फ 221 लिख लिया। अब मुझे क्या चाहिए, एक्स चाहिए, क्योंकि यही तो था एक्स, इसको ही तो था, तो एक्स क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा 221.99। इज इट क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरीके से शो करते हैं। एक और मैं इसी तरीके का ले लेता हूं, फिर आपको इसमें फिनिश करता हूं। बेसिकली गाइस ये इंपोर्टेंट तो नहीं कह सकते क्योंकि बोर्ड के लेवल से, पर गाइस ये आप STS यानी स्टेट टैलेंट सर्च एग्जाम या NTSC नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम में देने जाते हैं, या फिर कभी कभी ओलंपियाड में तो खैर इसमें नॉर्मल क्वेश्चन ही पीछे जाते, या फिर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं ना, या फिर आप जो है काफी सारी अलग एग्जाम होती है, जैसे एयरलाइन के लिए अप्लाई करोगे, स्कॉलरशिप के लिए, 11th के लिए नीट, या फिर जेई की अप्लाई के लिए करेंगे, तब इस तरीके के काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये हेल्पफुल होंगे 100%। इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, अगर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से देखी जाए तो। बाकी बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से देखी जाए तो इसका रिलेवेंस जीरो है, इसका रिलेवेंस जीरो है। एक और लेता हूं, मैं लेता हूं कि 2 पॉइंट की जगह मैं लेता हूं 14.637 सपोज कर 637, यानी ये रिपीट कर रहा है। इज इट क्लियर? तो मैं क्या करूंगा, रिपीट करना चाहिए, तो इसको लिख देता हूं मैं, इसको एक्स मान लूंगा, एक्स क्या मान लूंगा 14.637 इस तरीके से मैं लिख लूंगा, 637 है ना, आगे 4 है ना। अब देखो रिपीट इसमें कितनी करी है, 637 यानी ये चीज रिपीट करी ना, 3 संख्या। पिछले वाले में 2 रिपीट कर रही थी तो मैंने 100 से गुणा किया था, यानी 2 जीरो वाले से। इसमें 3 रिपीट करी है तो इसको मैं 1000 से गुणा करूंगा, समझ में आ रहा है ना, वैसे ही प्रोसेस करूंगा। तो इसको 1000 से करूंगा तो इस तरफ तो 1000x हो जाएगा, बराबर इसको 1000 से करूंगा तो देखो 1000 में 3 जीरो होती है, तो मैंने बताया था कि पॉइंट हटाओ, और यहाँ पे पॉइंट था तो इसको हटाऊंगा मैं 1 2 3, तो यहाँ पे लगा दूंगा, है ना, 3 संख्या के बाद लगा दूंगा, तो क्या हो जाएगा 1 4 6 3 7 .637। इज इट क्लियर? और 637 चलता जाएगा आगे, 637 चलता जाएगा ना। अब क्या करूंगा, अब मैंने क्या था, फिर इसको इसमें से घटा दिया था, ये 2 हो गई, ये इक्वेशन एक हुई, तो 2 - 1 किया था, यानी घटा दूंगा इसको। तो पिछले वाले में 100 आ रहा था तो 100 माइनस एक्स किया था, इसमें 1000x माइनस एक्स करेंगे। इज इट क्लियर? ये क्या था, ऐसे इसको इसमें से घटाऊंगा तो 14.637 इस तरीके से चलता जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ई वाला हो जाएगा, माइनस 14.637 इज इट क्लियर? ये चलता जाएगा। अब क्या करूंगा, 1000x में से एक एक्स घटाऊंगा तो ये 999 आ जाएगा, ये आप घटा सकते हैं। ऐसे इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 14,623 आ जाएगा। कैसे करूंगा, ये इस तरफ लिख रहा है 637.637 इस तरीके से चल रहा है, इस तरफ आ रहा है 14.637 और इधर भी 637 आ रहा है, तो ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा होगा, तो इधर भी 637 आ रहा होगा, तो पॉइंट वाला तो सब कट जाएंगे, बचे 7 में से 4 गए तो 3 में से 1 गया तो 2, अब ये 6 4 1 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि इधर 0 0 मान लेना है ना, तो 1 4 6 2 3 1 4 6 2 3। अब मुझे x चाहिए तो 999 का डिवाइड कर दूंगा, तो 1 4 6 2 3 बटा 999 इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। इज इट क्लियर? आई होप गाइस ये आपको क्वेश्चन
अभी तक हमने जो ये क्वेश्चन करवाए हैं 5 क्वेश्चन तो नहीं है इसमें, कम से कम 20 क्वेश्चन के आसपास हैं। और सिर्फ 20 क्वेश्चन ही, इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट हैं, काफी सारी जो है आपका नॉलेज इसमें अप्लाई होगी, और उसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी अप्लाई हुई है, क्योंकि आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग एक्टिव हुआ होगा। सो गाइस, हम इतनी मेहनत से आपका दिमाग एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको भी इतना फर्ज बनता है कि आप हमारे सब्सक्राइब बटन को भी एक्टिव कर दीजिए। सो गाइस, thank you, tata, see you soon, please like this video, subscribe this channel and share this video. So thank you, have a nice day। हम एक बार और रिपीट करते हैं कि प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए।